वेलकम टू स्टडी ऑनलाइन चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एपी एंड जेपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन को। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इससे एग्जाम में प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और जो भी दोस्त नए हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम समांतर श्रेणी को। तो देखिए दोस्तों, समांतर श्रेणी ऐसी श्रेणी कहलाती है जिसमें अंतर जो है हमारा समान होने वाला है, जैसे कि 2, 4, 6, 8 और ये श्रेणी आगे तक चलती जाएगी। इनमें देखिए कभी भी अंतर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इनका अंतर हमेशा एक सा रहेगा। तो ऐसी श्रेणी क्या कहलाएगी? हमारी समांतर श्रेणी। अब देखिए दोस्तों, गुणोत्तर श्रेणी क्या कहलाती है? तो गुणोत्तर श्रेणी ऐसी श्रेणी जिसमें हम कॉमन रेशो को देखते हैं, यानी कि कॉमन अनुपात को देखते हैं, जैसे कि 3, 6, 12, 24 और 48। अब देखिए दोस्तों, इसमें हम बात करें कि कॉमन रेशो, तो जब हम 3 और 6 को देखेंगे तो देखिए इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 1:2 आया। उसी प्रकार से 12 एकम 12 और 12 दूनी 24, यहाँ से भी 1:2 आया। यानी कि हमने देखा कि रेशो के जो अनुपात है वो हमेशा एक सा रहेगा। तो ऐसी श्रेणी कौन सी कहलाएगी? गुणोत्तर श्रेणी कहलाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे समांतर श्रेणी को कंप्लीट। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, बहुत ही बेसिक से कवर करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए ये एक समांतर श्रेणी है और इसमें हमें बोल दे वो कि इसकी 10वीं टर्म क्या होगी, यानी कि 10वें नंबर पे कौन सा अंक आने वाला है। तो आपको पता है कि इनमें अंतर क्या है, 2 2 का है, तो 10वीं टर्म जो है वो 20 होगी। आपने ऐसा क्यों बता दिया? क्योंकि ये एक बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको ले रहे हैं, आप ध्यान से समझिएगा इसको। तो देखिए, किसी भी नंबर ऑफ टर्म्स को हम कैसे निकालते हैं समांतर श्रेणी के, तो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पे है। Tn = a+n-1 × d। अब देखिए Tn क्या है? तो नंबर ऑफ टर्म। a क्या है? आपकी पहली संख्या। d क्या है? a2 - a1। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं इसमें लगा के। तो देखिए हमें a क्या दिया है? तो a हमें पता है कि हमारा पहला नंबर होता है, तो a की वैल्यू आ गई 2। अब d क्या होता है दोस्तों? तो d होता है a2 - a1। यहाँ लिख देता हूँ a2 - a1, यानी कि a2 की वैल्यू क्या है? सेकेंड नंबर जो है a2 कहलाता है, तो 4, और a1 हमारा है 2। तो यहाँ से जब हमने माइनस किया तो d की वैल्यू आ गई हमारी कितनी? 2 आ गई। अब देखिए दोस्तों, हमारा a आ गया, d आ गया, बस हमें पुटअप करना है। तो देखिए Tn यानी कि हमें 10वीं टर्म निकालना है, तो T10 a की वैल्यू कितनी है? 2, प्लस n की वैल्यू कितनी? 10 है, और -1, और d का कितना मान है? 2 है। तो यहाँ से देखा आपने 2 + 9 × 2, यानी कि 9 दूनी 18, 2 20 आ गया, यानी कि 10वीं टर्म क्या आ गई? 20 आ गई। अब देखिए दोस्तों, अगर हम बोलें कि इसकी 10वीं टर्म क्या होगी, तो डायरेक्ट मैं ये भी लिख सकता हूँ कि a + 9d, ये इस संख्या, इस सीरीज की 10वीं टर्म होगी। अब इसमें भी आप मान रखेंगे a का और d का, तो आपकी वैल्यू जो है वो 20 ही आने वाली है। अब देखिए कैसे, मान लीजिए यहाँ a की जगह आपने 2 रखा, 9 और डिफरेंस भी आपका कितना है? 2 है, तो 9 दूनी 18, 2 20 आ गया। अब देखिए दोस्तों, इसको हमने इसलिए बताया, इसलिए डिस्कस किया कि मान लीजिए आगे हम जब क्वेश्चन करेंगे, तो जैसे मान लीजिए किसी सीरीज का तीसरी टर्म्स और चौथी टर्म्स जो है वो बराबर है, तो हम इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट कि तीसरी टर्म्स क्या होगी किसी भी सीरीज की? a + 2d, और बराबर है किसके? चौथे की, तो चौथी टर्म्स क्या होगी? a + 3d होगी। तो दोस्तों, आप डायरेक्ट इससे भी निकाल सकते हैं, आपका वही आने वाला है। 9d आपका कैसे आए? क्योंकि n की वैल्यू क्या रहेगी? 10 रहेगी, और 10 में से 1 जो चला जाएगा तो 9 बचेगा, और ये वाला d। तो याद रखिएगा, डायरेक्ट हम ये भी लिख सकते हैं। मान लीजिए अगर छठवीं टर्म्स पूछता किसी की, तो वो क्या हो जाएगी हमारी? a + 5d। ये डायरेक्ट किसी भी सीरीज की समांतर श्रेणी की छठवीं टर्म हम लिख सकते हैं इसको। तो अब देखिए दोस्तों, हमने देखा कि कैसे किसी भी समांतर श्रेणी की हम नंबर ऑफ टर्म्स को फाइंड कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इस श्रेणी का सम कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए देखिए दोस्तों, ये है एक फॉर्मूला नंबर ऑफ सम का, Sn = n/2 2a + n - 1 × d। तो दोस्तों, इससे हम किसी भी सीरीज का जो है नंबर ऑफ सम निकाल सकते हैं। हमें क्या क्या ज्ञात होना चाहिए? n पता होना चाहिए, a पता होना चाहिए, और d पता होना चाहिए। तो ये इन चीज़ों को हम डिस्कस कर चुके हैं कि a क्या होता है, n कैसे निकालते हैं, और d क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, आप क्वेश्चन की ओर चलते हैं और शानदार क्वेश्चन करेंगे। उसके पहले आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, और जो भी दोस्त वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। 2, 6, 10, 14, 18 डैश 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 दी गई श्रेणी में 10वां पद क्या होगा? वह 10 तक के पदों का योग ज्ञात करें।
तो दोस्तों हमें इस श्रेणी में 10वां पद बताना है और उन 10 पदों का योग भी बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम सीरीज को लिख लेते हैं 2, 6, 10, 14 डैश 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 T10 तक की हमें वैल्यू बताना है और T10 की जगह पे कौन सा मान आएगा वो भी बताना है। तो चलिए दोस्तों, आपको ये चीज़ तो पता होगी कि किसी भी समांतर श्रेणी का 10वां पद क्या कहलाता है, तो A + 9D। तो दोस्तों ये चीज़ आपको पता चल गई है। तो यहाँ से A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू है 2 और D की वैल्यू क्या है, तो D हमारा होता है A2 - A1। तो यहाँ पे A2 क्या है 6 है और A1 क्या है 2 है। तो इनका अंतर कितना आएगा 4। तो A की वैल्यू आपको पता है 2 है और यहाँ पे 9D की जगह हमें क्या रखना है 4 रखना है। तो हमारा 10वीं टर्म आ जाएगा। तो 9 चौके 36 और 2 38, यानी कि हमने यहाँ से देखा कि T10 की वैल्यू क्या आ गई 10वीं आ गई, यानी कि इस सीरीज में जो 10वां पद होगा उसका मान कितना होगा 38 होगा। तो अब देखिए दोस्तों, इस सीरीज का अब हमें योग बताना है, यानी कि अब सीरीज हमारी बनी 2, 6, 10 डैश 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 38। अब इनका हमें योग बताना है। तो योग के लिए दोस्तों आप एक फार्मूला जो हमने बताया था कि Sn = n/2 2a + n-1 × d, उससे भी कर सकते हैं। तो देखिए फार्मूला बता देता हूँ मैं। ये रहा दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पे दोनों फार्मूले, ये n निकालने का और ये सम निकालने का। Sn = n/2 2a + n-1 × d। तो देखिए दोस्तों, आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं, या तो फिर आप अच्छे से समझिए लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर। तो लास्ट नंबर और फर्स्ट नंबर को जब आप जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 40/2 और n यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 10 है। तो देखिए 2 पंजे 10 और 5 चौके 20, यानी कि इस सीरीज का जो सम आया हमारे पास कितना आया 200 आया और यही आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों, इस फॉर्मूले में भी आप वैल्यू रखेंगे तो 200 ही आएगा। जैसे कि Sn यानी कि S10 रखेंगे हम n/2, यानी कि n कितना है हमारा 10 है, नंबर ऑफ टर्म 10 है। तो 10 का आधा कितना हो जाएगा 5, क्योंकि n/2 है दोस्तों। और फिर उसके बाद 2a, यानी कि 2a क्या है आपका 2 है, तो 2 दूनी हो जाएगा 4 + n-1 यानी कि 10 - 1 कितना होगा 9 × d कितना है आपका 4। तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका 200 ही आने वाला है। 9 चौके 36, 36 और 4 40, और देखिए 40 × 5 कितना होगा आपका 200 होगा। तो चाहे आप ऐसे कर सकते हैं कि लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर अपॉन में 2 × n। तो चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर इसमें समझ में नहीं आए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5, 9, 13 डैश 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 89 में इस श्रेणी के सभी पदों का योग ज्ञात करें व पदों की संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन देखिए आपके सामने है। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें जो सीरीज़ दी है सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं 5, 9, 13, और ये सीरीज कहाँ तक गई है हमारी 89 तक गई है। तो देखिए दोस्तों, अभी तक हमें क्या बोलता था कि इसका 10वां पद ज्ञात करें, 11वें पद ज्ञात करें, 14वां पद ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पे जो है वो पद हमारा लास्ट दे दिया गया है। तो ये कौन से नंबर का पद है ये हमें बताना है। तो इसके लिए दोस्तों एक फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर, और हमें क्या करना है बटे में क्या करना है सर्वांतर, यानी कि 9 और 5 का अंतर कितना आने वाला है 4 और +1। तो इससे हमारी n की वैल्यू जो है निकल आएगी। अगर हम 14वां नंबर का टर्म्स ज्ञात करें तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं a + 13d। तो ये चीज़ आपको पता है, तो यहाँ से हमारी n निकल आएगी दोस्तों। तो देखिए लास्ट नंबर कितना है आपका 89 है। 89 में आपको क्या माइनस करना है 5, और बटे में सर्वांतर कितना है 4 + 1। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 89 में 5 गया कितना आएगा आपका 84 आ जाएगा। 84/4 + 1। अब देखिए इसको काटिए तो 4 दूनी 8 और 1, यानी कि 21 और 1 कितना आ जाएगा 22। तो n की संख्या आपके पास कितनी आ गई 22 आ गई, यानी कि 89 तक जो ये पद आया है 89वां पद ये कौन सा है, तो ये 22वें नंबर का पद है। तो n की वैल्यू आपके पास आ गई। अब आपको योग बताना है। तो योग के लिए आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, या तो आप उससे निकालते हैं कि Sn = n/2 2a + n-1 × d, उससे भी निकल जाएगा। या तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर अपॉन में 2 × n। दोस्तों इससे भी आपका सम निकल जाएगा योग। तो देखिए दोस्तों, अब हम इससे निकालते हैं तो 89 और 89 में 5 जोड़ेंगे आप तो कितना हो जाएगा आपका 94 हो जाएगा। अब उसके बाद आपको क्या करना है
बटे में 2 करना है और इनटू में कितना n की वैल्यू कितनी आई है 22 आई है। 2 से इसको काट देंगे 11 बार में और 11 चौके कितना हो जाएगा 44, हासिल आएगी 4 और 11 नाम 99 और 4 103। यानी कि आपने देखा कि इस सीरीज़ का जो सम आया वो 1034 आया और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आई 22 आई। तो हमें देखना है ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। दोस्तों कोई भी डाउट हो आप बिल्कुल पूछ लीजिएगा बेझिझक कमेंट के माध्यम से। अगर समझ में नहीं आया तो हम फिर से इसको समझा देंगे। चलिए आगे और भी क्वेश्चन है उनको देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दी गई संख्या के पहले 10 पदों का योग ज्ञात करें। अब देखिए सीरीज क्या है -11 -8 -5 डैश 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 n तक ये सीरीज गई हुई है। ऑप्शन देखिए आपके सामने है 25, 30, 45, 35। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों ये सीरीज जो है माइनस में है, तो माइनस और प्लस से हमें कोई मतलब नहीं होता दोस्तों। कभी कभी क्या होता है एक ही सीरीज पे 2 सीरीज छुपी होती है और वो समांतर श्रेणी के क्रम में आएगी कब, जब उनका अंतर जो है हमेशा क्या होगा समान होगा। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे कि इनका अंतर जो है माइनस में होने के बाद भी ये समान होगा, तो ये श्रेणी क्या होगी समांतर श्रेणी। तो चलिए हम देख लेते हैं कि इस श्रेणी में हमें क्या क्या गिवन है। तो देखिए ए की वैल्यू सबसे पहले आपको पता है कि इसमें क्या दिया है -11, तो पहला पद हमारा ए होता है। अब क्या दिया है नंबर ऑफ टर्म यानी कि n दिया है, 10 पदों का योग निकालना है यानी कि n की वैल्यू कितनी हो गई 10 हो गई। अब उसके बाद d क्या है, तो d के लिए आपको पता है कि a2 -a1 होता है, तो हमारा d निकलता है। यहाँ a2 कितना है -8 है और जब ये वाला माइनस लिखेंगे और a1 की वैल्यू क्या है आपकी -11 है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका d आ जाएगा कितना 3 आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस इस 11 के साथ मिलके माइनस के प्लस बना देगा और +11 -8 घट के क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। तो आपको d की वैल्यू पता चल गई, a की वैल्यू पता चल गई, n की वैल्यू पता चल गई। अब आप इसको फॉर्मूले में रख के डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब देखिए दोस्तों अगर यहाँ पे n है, अगर यहाँ पे कोई संख्या होती तब हम कैसे निकालते कि लास्ट नंबर और ये फर्स्ट नंबर इनका योग कर देते बटे 2 और इनटू में n की ये वैल्यू रख देते, तो डायरेक्ट हमारा सम निकल आता। लेकिन हमें लास्ट नंबर नहीं पता, तब हम फॉर्मूला देखिए कौन सा लगाते हैं, आपको पता है ये वाला कि Sn = n/2 2a + n - 1 × d। अब देखिए दोस्तों इसको अप्लाई करते हैं तो Sn की जगह क्या आएगा 10 आएगा, यानी कि 10 तक की संख्या का हमें सम निकालना है। n/2 तो n की वैल्यू 10 है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 5 यहाँ पे। 2a यानी कि a की वैल्यू -11 है, 2 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा -22। तो देखिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा। अब देखिए प्लस n-1 यानी कि n कितना है 10 है, -1 करेंगे आप तो 9 आ जाएगा। इंटू d की वैल्यू कितनी आई है आपकी 3 आई है। तो बस कुछ नहीं, इसको सॉल्व कर लीजिए। 9 तिया ये हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा -22, तो ये प्लस का है। अब देखिए 5 आपका बाहर है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जब इसको घटाएंगे 27 में से 22 तो यहाँ से 5 बचेगा और ये 5 दोनों का इंटू कर देंगे तो आपका सम आ जाएगा इस सीरीज का कितना 25, और यही आंसर होगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप ये चीज़ अच्छे से समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उन सभी 2 अंकों वाली संख्याओं का योग ज्ञात करें। जब उन्हें 9 से भाग दें तो शेषफल कितना प्राप्त हो 3 प्राप्त हो। ऑप्शन देखिए 575, 565, 545 और 525। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक सीरीज बनानी होगी। तो देखिए 2 अंकों वाली संख्या बनानी पड़ेगी कि 9 से भाग दें तो 3 शेष प्राप्त हो। तो पहली तो 9 से भाग देने वाली एक 9 संख्या है, लेकिन वो 1 अंक की है, तो हम उसमें 3 जोड़ देंगे तो पहला अंक हमारे पास क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। यानी कि हमने देखा कि सीरीज का पहला अंक क्या आ गया 12 आ गया। उसी प्रकार से दूसरी संख्या देखते हैं तो 9 दूनी 18 और 18 में तो शेष नहीं बचेगा, तो 3 हम जोड़ देते तो अगली अंक क्या आ गया 21 आ गया। फिर 9 3 27, अगला में 3 जोड़ दिए तो कितना हो गया 30 हो गया। ऐसे करके हम चलते गए 2 अंक तक ही करना है। तो देखिए 11 नाम कितना होता है 99, लेकिन हम उसमें 3 जोड़ देंगे तो वो कितना हो जाएगा 103। तो 103 तो 3 अंकों की है, तो हमें 2 अंक की लेना है। तो 11 तो 9 धाम कितना होगा 90 और 3 जोड़ देंगे तो 93, यानी कि हमें लास्ट नंबर भी पता चल गया। अब दोस्तों हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ n ज्ञात करना है कि 12 से लेकर 93 तक n पदों का योग n संख्या कितनी होगी, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, फिर इनके पदों का योग ज्ञात कर लेना है। तो चलिए n निकालने के लिए आपको पता है कि क्या होता है कि लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर, यानी कि 93
-12 बटे में क्या होता है, सर्वांतर होता है, सर्वांतर इन दोनों का अंतर। अब 21 और 12 का अंतर क्या आएगा, 9 और +1। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका n आ जाएगा। तो देखिए 93 में से 12 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 81, 81/9 + 1। तो देखिए इसको काटेंगे तो 9 9 81 और ये 1 जुड़ जाएगा, यानी कि n की वैल्यू आपकी आ गई कितनी, 10 आ गई। तो नंबर ऑफ टर्म आपको पता चल गया कि 12 से लेके 93 तक जो संख्या है उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n की वैल्यू 10 है। अब देखिए आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, तो डायरेक्ट योग निकालने का फॉर्मूला आपका क्या है, n की वैल्यू आ गई तो आप डायरेक्ट निकाल लीजिए। तो देखिए लास्ट नंबर यानी कि 93 प्लस फर्स्ट नंबर यानी कि 12 बटे में क्या आएगा, 2 इंटू में आएगा n, n की वैल्यू कितनी है, 10 है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट योग निकाल देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 90 और 10 कितना हो जाएगा, 100 और 3 और 2 5 यानी कि 105/2। 2 को भी काट देते हैं, यहाँ से 5 आ जाएगा। तो 105 में हमें क्या करना पड़ेगा, 5 का इंटू करना पड़ेगा। तो चलिए 105 का पहाड़ा भी पढ़ लेते हैं। तो 100 पंजे कितना होता है, 500 और 5 25 यानी कि 525 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी आपका राइट होगा। अब देखिए दोस्तों आप इससे भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल डाउट मत रखिएगा। SN = n/2 कोष्टक में 2a + n-1 इंटू में d। तो दोस्तों इससे भी आपकी वैल्यू जो है वो बिल्कुल सटीक आएगी और बिल्कुल सही आएगी। तो बिल्कुल मत घबराइएगा, ये फार्मूले से भी आपका सम निकाला जा सकता है और इससे भी निकाला जा सकता है। जो भी आपको अच्छा लगे आप वैसे निकाल लीजिएगा। जैसे कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था कि वहाँ पे हमको क्या दिया था, n की वैल्यू 10 दी थी और यहाँ से डैश 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 करके लिखा था कि n तक के पदों का योग ज्ञात करना है, यानी कि हमें लास्ट नंबर नहीं दिया था। तो जब भी लास्ट नंबर हमें पता ना रहे तब हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ये वाला फार्मूला लगाएंगे योग के लिए। ध्यान में रखिएगा दोस्तों। और लास्ट नंबर और फर्स्ट नंबर पता रहे तो हम डायरेक्ट ये वाला फार्मूला लगा देंगे योग के लिए। तो दोस्तों ध्यान में रखिएगा, ये छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। यदि किसी समांतर श्रेणी के दूसरे तथा 5वें पद का योग 8 है और तीसरे और 7वें पद का योग कितना दिया है, 14, तो श्रेणी का 11वां पद ज्ञात करें। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो इसको हम चलिए सॉल्व करते हैं। ऑप्शन देखिए 19, 15, 17, 18। तो देखिए दोस्तों किसी भी श्रेणी का अगर हम बात करें दूसरा पद ज्ञात करें तो देखिए इसका फॉर्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं कि a + n-1 इंटू डी, यानी कि n की वैल्यू जब आप उस फार्मूले में 2 रखेंगे तो आपके पास क्या आएगा, किसी भी श्रेणी का समांतर श्रेणी का दूसरा पद क्या होगा, a + d होगा। उसी प्रकार से 5वां पद क्या होगा, हमने डायरेक्ट बताया रहा कि एक कम होता है, a + 4d हो जाएगा आपका 5वां पद। और इन्हीं का सम दिया है 8। दोस्तों आप n की वैल्यू उस फार्मूले में 5 रखेंगे तो आपका यही आने वाला है। अब देखिए यहाँ से हमें क्या क्या चीज़ें मिल रही है कॉमन, a और a, तो ये जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 2a प्लस ये d और 4d मिलके क्या बन जाएगा, हमारे पास 5d बन जाएगा। और इसके बराबर में क्या दिया है, 8 दिया है। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए फिर तीसरा और 7वें पद का योग 14 है, तो किसी भी श्रेणी का तीसरा पद क्या होगा, आप डायरेक्ट बता देंगे, a + 2d होगा। और 7वां पद क्या होगा, a + 6d होगा। तो ये चीज़ें दोस्तों आपको पता होगी क्योंकि सबसे शुरू में हमने इसी को डिस्कस किया रहा। और इसके बराबर क्या दिया है, 14 दिया है। तो अब यहाँ से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। a और a क्या हो जाएगा आपके पास, 2a, 2d और 6d मिलके क्या बन जाएगा आपके पास, 8d बन जाएगा। और बराबर में क्या है, 14 है। तो ये समीकरण 2 हो गया। अब देखिए समीकरण 2 से हम 1 को माइनस कर देते हैं। तो 1 की वैल्यू क्या है, 2a + 5d बराबर में क्या है, 8 है। तो हम इसको घटा देते हैं, माइनस माइनस माइनस, तो ये तो वैल्यू कट गई प्लस और माइनस की। तो यहाँ से हमने 8 में से 5 घटाया तो 3d बचा और 14 में से 8 चला गया तो 6 बचा। तो d की वैल्यू आप बता सकते हैं कि डायरेक्ट क्या आ गई, 2 आ गई। अब देखिए d की वैल्यू आपके पास 2 आ गई, तो d का मान आप जो है इस समीकरण 1 में रख दीजिए तो आपको a की वैल्यू पता चल जाएगी। तो हम रख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2a + d की जगह पे 2 रखना है, तो 5 × 2 बराबर में 8 यही रखेंगे। तो 2a बराबर देखिए 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 10 बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा और -10 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा, -2। अब a की वैल्यू क्या होगी, ये 2 से 2 कट जाएगा 1, तो a की वैल्यू आ गई आपके पास -1। अब देखिए आपके पास सब आ गया जो उसने बोला था, यानी कि किसी भी समांतर श्रेणी का दूसरा और 5वें पद का योग दिया था, तीसरे और 7वें पद का योग दिया था, तो आपने उससे a निकाला, d निकाला और पूछा क्या है, श्रेणी का 11वां पद क्या होगा। तो आपको पता है कि किसी भी श्रेणी का 11वां पद क्या होगा, a + 10d।
तो ये चीज़ें आपको पता है, बस आपको मान रखना है ये किसी भी श्रेणी का क्या होगा, 11वां पद होगा, 11वीं टर्म्स होगी। अब देखिए एक ही जगह आप क्या रखेंगे, -1, तो हमने यहाँ पे रख दिया, प्लस 10 इंटू डी की जगह पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो 10 दूनी 20 और 20 माइनस 1 कितना होगा आपका, 19 होगा। यानी कि किसी भी श्रेणी का 11वां पद क्या आने वाला है, 19 आने वाला है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, बहुत ही बेसिक तरीके से समझाया। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों आते ही हैं। चलिए फ़िलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो भी दोस्त नए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट भाग में इसके जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।